हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। हमारा आज का टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। हमारा एड्रेस ये दिया गया है आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप उसके थ्रू डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक चॉइस होती है पार्टनरशिप में। जब पार्टनर एक फर्म बनाते हैं, उस समय जब एडमिशन करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम जो पार्टनर होते हैं वो आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है अपनी गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए। गुडविल एक तरीके से बिजनेस के लिए प्रॉफिट होती है और ये बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाती है। गुडविल के बारे में एक कहावत लिखी गई है, if capital is lost, nothing is lost. If customer are lost, something is lost. But if goodwill is lost, everything is lost. So goodwill is very important role in our business. तो आइए देखते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है पास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी ईयर हैं, जैसे पिछला साल है, उससे पिछला, फिर उससे ऐसे करते हुए मान लो 5 साल हैं आपके, उन 5 साल का प्रॉफिट आप जोड़ेंगे। देन आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स में, यानी जितने पिछले हमारे ईयर हैं जिनके प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया वो टोटल कितने हैं, 5 साल 4 साल जो भी हो, उनके साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अगर आ जाता है तो हम सिंपल सा गुडविल का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारा गुडविल का फार्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट का ये है और गुडविल का ये फार्मूला दिया गया है। आइए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। हमारा क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड एग्रीड टू परचेज बिजनेस ऑफ ए सोल ट्रेडर। फॉर दैट पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दिए गए हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 24,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 20,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 22,000 रुपीज़, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 26,000 और फिफ्थ ईयर का है 24,000। यानी ओवरऑल टोटल प्रॉफिट हमारा है 1,16,000 और टोटल ईयर हो रहे हैं 5। यानी टोटल प्रॉफिट है 1,16,000 और नंबर ऑफ टोटल ईयर हैं 5। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 23,200। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। एवरेज प्रॉफिट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 23,200 रुपये और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस है 3। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आंसर निकल के आ जाएगा आपका 69,600 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है। यानी कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट का यही है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है और लेक्चर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं या आराम से देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा देख सकते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आई होप। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है इसका वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है प्रीवियस पास्ट ईयर के जितने भी हमारे प्रॉफिट होंगे उनको एक वेट देना। जैसे जस्ट पिछला ईयर है उसको 1 नंबर देना, उससे जो पिछला ईयर है उसको 2 नंबर देना, उसके बाद जो है उसको 3 नंबर। इस ऑर्डर में अगर हम नंबरिंग कर देंगे तो उसके थ्रू हम एक वेट दे सकते हैं, यानी जो प्रॉफिट है उसको एक वेट दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है, जिस ईयर में प्रॉफिट ज़्यादा हो उसको 1 नंबर दे दो, जिस ईयर में प्रॉफिट कम हो उससे कम हो। इस तरीके से इस ऑर्डर में भी हम नंबरिंग कर सकते हैं इसका। तो वेटेज एवरेज का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि प्रीवियस ईयर के जो भी प्रॉफिट होंगे उनको नंबरिंग दे देना, यानी एक वेट देना। आइए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है MNNO कंपनी ऑफ फॉर द लास्ट 5 ईयर वेयर एज फॉलो। हमारे प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का 3,000 है, सेकेंड ईयर का 4,000 है, थर्ड ईयर का 6,000 है, फोर्थ ईयर का 7,000 है और फिफ्थ ईयर का 9,000 है। और सबके लिए एक वेट दी गई है 1 2 3 4। एक ऑर्डर दिया गया है कि फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, फोर्थ ईयर के लिए 4, फिफ्थ ईयर के लिए 5। ये ऑर्डर दिया गया, ये वेट दिया गया है।
और उसके बाद जब हमारा एवरेज निकल आएगा तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 ईयर परचेजेज के बेसिस पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करनी है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारे ईयर हैं 5 साल के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 3000, सेकेंड ईयर का 4000, थर्ड ईयर का 6000, फोर्थ ईयर का 7000 और फिफ्थ ईयर का 9000। ओवरऑल हमारा प्रॉफिट है 29000। हमने वेट दिया है 1 2 3 4 5 एज पर ईयर, और इसका टोटल वेट हमारा आया है 15। अब हमें काम करना है नेक्स्ट काम करने के लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट इज, ये आएगा टोटल, प्रॉफिट इनटू वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये इस मेथड को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। 3000 इंटू 1 इज इक्वल टू 3000, 4000 इंटू 2 इज इक्वल टू 8000। नेक्स्ट है 6000 इंटू 3 इज इक्वल टू 18000, 7000 इंटू 4 इज इक्वल टू 28000, 9000 इंटू 5 इज इक्वल टू 45000। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करेंगे तो 1,02,000 आ जाएगा। वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें फार्मूला अपनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल वेट इज इक्वल टू 1,02,000 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 6800 आ जाएगा। और गुडविल का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। गुडविल का फार्मूला हमारा है वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस इज इक्वल टू 6800 इंटू 3 इज इक्वल टू 20,400। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी ईजिली समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है, और जितने भी गुडविल के मेथड है अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो सारे के सारे इससे ईजी ही हैं। ये मेन है आपका, इसको मदर भी बोला जाता है, मदर ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस मेथड में हमें करना क्या है, सपोज करिए, पहले आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। सपोज एक लाइन में एक ही टाइप के बिजनेस हैं, 5 6 7 8 इतनी दुकानें हमारी खुली हुई हैं। फर्स्ट जो हमारी शॉप है वो काफ़ी पुरानी शॉप है और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा होता है, साल में 10 लाख 20 लाख का, सपोज 20 लाख की वो सेल करता है। सेकंड जो है वो थोड़ा सा नया है तो वो 15 लाख की सेल करता है। उससे बाद वाला जो है वो 10 लाख की करता है, उससे बाद वाला 5 लाख रुपए करता है। तो एवरेज क्या निकल के आया है, 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि जो हमने माना है, यानी एवरेज जो माना है वो 5 लाख मान के चल रहे हैं कि 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हम अर्न करते होंगे। तो बाकी का जो पहला वाला हमारा है, पहला वाला जो बंदा है वो ज़्यादा मार्जिन अर्न कर रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो अर्न हो रहा है, इसी प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। यानी सुपर प्रॉफिट यही कहलाता है। आपको नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में जो आप एक्सेस प्रॉफिट अर्न करते हैं वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। और सुपर प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला होता है, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी अभी सीखा है अपने फर्स्ट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका। उसके बाद हमें करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का तरीका है कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड है हमारा स्टेप सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। इसके बाद हम गुडविल का फार्मूला लगाएंगे। गुडविल का फार्मूला हमारा है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ये हमारा गुडविल का फार्मूला है। आइए इसको एक क्वेश्चन से जानते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो, हम और अच्छे से समझ सकें। ए फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000 ड्यूरिंग 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14 respectively. The firm has capital investment of 5 lakh rupees. A fair rate of return on investment is 15% per annum. यानी बिजनेस में जो नॉर्मल रिटर्न मिलता है वो 15% से मिलता है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। 4 साल का एवरेज निकालना है और 3 ईयर के परचेजेस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। रेट ऑफ रिटर्न हमारा 15% है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी 5 लाख रुपीज़ है। आइए इसको हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, सभी चारों साल के प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करेंगे इज इक्वल टू 4,80,000। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू
₹75,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट का फार्मूला। सुपर प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका है 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया है ₹75,000। तो 1,20,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू 45,000। अब हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। हमारा गुडविल का फार्मूला नॉर्मली दिया गया है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है, 3 है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 45,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,35,000 रुपीज़। ये हमारा सुपर प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा, यानी गुडविल का आंसर आपका आ जाएगा बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये मेथड दोनों समझ में आए होंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड निकालने के 2 तरीके हैं। इसका पहला तरीका है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे और दूसरा है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस का मतलब होता है जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है उसकी वैल्यू को कैपिटलाइज करना, यानी इंक्रीज़ करना। जैसे 40,000 हमारा प्रॉफिट है, 40,000 को कैपिटलाइज करने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटलाइज हो जाएगी और उसके बाद हम गुडविल का फार्मूला अप्लाई करके इसको आसानी से निकाल लेंगे। आइए जानते हैं हम अपने पहले मेथड के बारे में। हमारा पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको एक क्वेश्चन से जानते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 48,000, द टोटल असेट्स ऑफ फर्म इज़ 8 लाख रुपीज़, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी 5 लाख रुपीज़, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर द सेम बिजनेस इज़ 12%, कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 48,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। यानी हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख रुपए। यानी उसके पीछे हमने जो प्रॉफिट कमाया था उसका पीछे का क्या वैल्यू था, 4 लाख रुपीज़ था, जिसमें हमने 48,000 का एवरेज प्रॉफिट निकाला था। अब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। बिजनेस में एसेट्स दी गई है 8 लाख रुपीज़ की और लाइबिलिटी है 5 लाख रुपीज़ की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया 3 लाख रुपीज़। अब गुडविल का फार्मूला हम नॉर्मली अप्लाई कर देंगे। गुडविल का फार्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू हमारी 4 लाख रुपीज़ आई है और कैपिटल एम्प्लॉयड आया है 3 लाख रुपीज़। 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। अब इस दोनों ही मेथड में जो एवरेज प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट है, इन दोनों में हमारा आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम सुपर प्रॉफिट मेथड के तरीके से देख लेते हैं। हमारा सुपर प्रॉफिट का तरीका है, सेम क्वेश्चन है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी, 8 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए 48,000 हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट आया हुआ है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख रुपीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका 12%, इज इन 12/100 इज इक्वल टू 36,000। तो 48,000 माइनस 36,000 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। ये आया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आने के बाद हमें सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना है गुडविल का। गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे कैपिटलाइज किया जा रहा है सुपर प्रॉफिट को। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, इसके पहले हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया था और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। आप दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।